नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के हिंदी संस्करण के 33 अध्याय एवं मराठी संस्करण के 3 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से उन सभी वीडियो को अवश्य देखें। नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 33 में हमने देखा कि गोरक्षनाथ की भेंट माणिक नामक एक 10 वर्षीय कृषक पुत्र से होती है। उसके अनोखे स्वभाव से आकर्षित होकर गोरक्षनाथ उस पर अनुग्रह करने हेतु बाध्य हो जाते हैं एवं उस मनमौजी बालक को उसी के दिए वचन में फंसाकर अप्रत्यक्ष रूप से उसे तपस्यारत कर देते हैं। तत्पश्चात गोरक्षनाथ चौरंगीनाथ की सफल तपस्या को संपन्न करवाते हैं एवं नाथ दीक्षा प्रदान कर सभी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाते हैं। तदुपरांत मच्छिंद्रनाथ के विखंडित शरीर को प्राप्त करने हेतु गोरक्षनाथ एवं चौरंगीनाथ वीरभद्र एवं शिवगणों से युद्ध करते हैं, जिसमें गोरक्षनाथ वीरभद्र को भस्म कर विजय प्राप्त करते हैं एवं महादेव की कृपा से मच्छिंद्रनाथ के विखंडित शरीर को भी पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 33 में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 34। गोरक्षनाथ से युद्ध के परिणाम स्वरूप वीरभद्र जलकर भस्म हो गए। अपने वरद पुत्र की ऐसी गति देखकर महादेव विलाप करने लगे। महादेव को इस प्रकार विलाप करता देखकर गोरक्षनाथ को अत्यंत दुख हुआ। जिन महादेव ने बद्रिक आश्रम में तपस्या के समय एक पिता के समान मेरा रक्षण किया, उन्हें इस प्रकार का दुख देना कदापि उचित नहीं। तत्पश्चात गोरक्षनाथ ने महादेव से आग्रह किया कि वे वीरभद्र की अस्थियों को लेकर आ जाएं। महादेव ने युद्ध भूमि में विचरण किया एवं जिन अस्थियों से ओम नमः शिवाय ऐसी ध्वनि आ रही थी, उन अस्थियों को एकत्रित कर गोरक्षनाथ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गोरक्षनाथ ने संजीवनी विद्या के प्रयोग स्वरूप वीरभद्र को पुनः जीवित कर दिया। जीवित होते ही वीरभद्र पुनः युद्ध हेतु तत्पर हो गए, किंतु महादेव ने उन्हें डांट कर शांत करवा दिया। तत्पश्चात मच्छिंद्रनाथ के विखंडित शरीर को लेकर गोरक्ष एवं चौरंगीनाथ ने वहां से प्रस्थान किया। मच्छिंद्रनाथ के शरीर को लेकर गोरक्षनाथ एवं चौरंगीनाथ ने प्रयाग की ओर प्रस्थान किया। वहां पूर्व की भांति शिवालय के तहखाने में मच्छिंद्रनाथ के विखंडित शरीर को रखकर गुप्त रूप से वे उसका रक्षण करने लगे। एक दिन त्रिविक्रम राजा के शिवालय में आगमन पर गोरक्षनाथ ने उनसे भेंट की एवं देह में पुनः प्रवेश का समय निकट आने की सूचना प्रदान की। तब मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ से कहा कि समय आने से पूर्व मुझे शीघ्रातिशीघ्र धर्मनाथ का राज्याभिषेक करना होगा। तत्पश्चात एक शुभ मुहूर्त पर राजा त्रिविक्रम रूपी मच्छिंद्रनाथ ने धर्मनाथ का राज्याभिषेक किया एवं एक विशाल समारोह का आयोजन भी किया। एक माह पश्चात मच्छिंद्रनाथ ने राजा त्रिविक्रम के शरीर का त्याग किया एवं गोरक्षनाथ ने संजीवनी मंत्र के प्रयोग से मच्छिंद्रनाथ के विखंडित शरीर को जोड़ने हेतु अस्थि एवं मांस की उत्पत्ति कर शरीर को पुनः निर्मित कर दिया। देह के तैयार होते ही मच्छिंद्रनाथ ने उसमें पुनः प्रवेश किया। अंतिम संस्कार के समय मच्छिंद्रनाथ को जीवित देखकर रानी रेवती आश्चर्यचकित हो गई। धर्मनाथ पितृशोक से अत्यंत दुखित थे, अतः रानी रेवती ने धर्मनाथ को सर्व सत्य बताकर उन्हें सांत्वना प्रदान की। धर्मनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से भेंट की तथा मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ एवं चौरंगीनाथ को अपने साथ राजमहल ले आए। अगले 1 वर्ष तक धर्मनाथ ने उन तीनों नाथों की खूब मनोभाव से सेवा की। 1 वर्ष पश्चात प्रस्थान के समय मच्छिंद्रनाथ ने धर्मनाथ को निर्देशित किया
कि 12 वर्ष पश्चात वे पुनः आकर गोरक्षनाथ के द्वारा धर्मनाथ को जोग दीक्षा प्रदान करवाएंगे एवं तत्पश्चात वे उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएंगे। धर्मनाथ से विदा लेकर तीनों नाथ भामा नगर में कृषक पुत्र से भेंट हेतु निकले। मार्ग में गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्रनाथ को माणिक से हुई रोचक भेंट के बारे में बताया। तीनों नाथ जब माणिक के पास पहुंचे तब उसका बोझ सर पर उठाए हुए काष्ठवत शरीर देखकर वे थक रह गए। गोरक्षनाथ ने माणिक की कठोर तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात तीनों नाथों द्वारा माणिक से अपने तप को समाप्त करने हेतु कहने पर माणिक ने उत्तर दिया, आप लोग ये फालतू का ज्ञान क्यों बांट रहे हो? चलो अपने रास्ते निकलो। माणिक का उटपटांग उत्तर मच्छिंद्रनाथ को अत्यंत दिलचस्प लगा। मच्छिंद्रनाथ ने माणिक से अनेकों प्रश्न किए, किंतु अपने स्वभावानुसार माणिक ने उन सभी प्रश्नों के बड़े उटपटांग उत्तर दिए। तब यह जानकर कि इस प्रकार सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अतः उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। गोरक्षनाथ माणिक के पास जाकर बोले, महाराज, आपके जैसे महान योगी की मुझ पर कृपा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कृपया कर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। इस पर माणिक ने उत्तर दिया, तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो? इससे अच्छा तुम ही मेरे गुरु क्यों नहीं बन जाते? माणिक का उत्तर सुनकर तत्काल गोरक्षनाथ ने उसे मंत्रोपदेश दिया, जिस कारण माणिक ब्रह्मज्ञानी हो गया। माणिक के ज्ञान चक्षु खुल गए एवं अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो गया। उसने तत्काल तपस्या त्याग कर गोरक्षनाथ के चरणों को पकड़ लिया। गोरक्षनाथ ने शक्ति मंत्र से माणिक को सशक्त बनाया। माणिक के स्वभाव के अनुरूप मच्छिंद्रनाथ ने माणिक को अड़बंगीनाथ नाम दिया। गोरक्षनाथ द्वारा अड़बंगीनाथ को नाथ दीक्षा प्रदान की गई। गोरक्षनाथ ने अड़बंगीनाथ को समस्त विद्याएं सिखाकर देवताओं से आशीर्वाद दिलवाया। तत्पश्चात 12 वर्ष पश्चात तीर्थ भ्रमण करते हुए उन चारों नाथों ने प्रयाग की ओर प्रस्थान किया। प्रयाग में धर्मनाथ द्वारा उत्तम रीति से शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। अपने परोपकारी स्वभाव के कारण धर्मनाथ ने अत्यंत यश एवं कीर्ति प्राप्त कर ली थी। धर्मनाथ राजमाता रेवती की भी अत्यंत मनोभाव से सेवा करते थे। धर्मनाथ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उन्होंने त्रिविक्रम रखा था। नाथों के पहुंचने पर धर्मनाथ ने उन चारों नाथों को राजमहल लाकर अत्यंत मनोभाव से उनकी सेवा की। मच्छिंद्रनाथ ने धर्मनाथ के पुत्र त्रिविक्रम को राज सिंहासन पर बैठाया एवं माघ माह की द्वितीया को गोरक्षनाथ द्वारा अनुग्रह दिलवाकर धर्मनाथ को भी नाथ पंथ में सम्मिलित कर लिया। अनुग्रह के दिन धर्मनाथ ने जो महोत्सव किया, उससे देवता भी अत्यंत संतुष्ट हुए। देवताओं की विनती के फलस्वरूप गोरक्षनाथ ने धर्मनाथ के पुत्र त्रिविक्रम को ऐसा उत्सव प्रत्येक वर्ष करने का आदेश दिया। माघ माह की यह द्वितीया आगे चलकर धर्मनाथ बीज के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदुपरांत धर्मनाथ को लेकर मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, चौरंगीनाथ एवं अड़बंगीनाथ तीर्थ यात्रा पर निकले। प्रवास के दौरान गोरक्षनाथ ने धर्मनाथ को सभी विद्याओं में पारंगत किया एवं बद्रिक आश्रम में भगवान दत्तात्रेय से आशीर्वाद दिलवाकर धर्मनाथ को तपस्या हेतु बैठाया। धर्मनाथ की 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण होने पर चारों नाथों ने देवताओं की उपस्थिति में एक भव्य समारोह आयोजित किया एवं तत्पश्चात पांचों नाथों ने तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। अब हम देखेंगे रेवणनाथ का जन्म। पूर्व काल में ब्रह्मदेव के वीर्य से 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए थे। उस समय उनके वीर्य का कुछ अंश रेवा नदी के तट पर भी गिरा था। कालांतर में चमस नारायण ने उसमें संचार किया, जिस कारण उस तट पर ही एक बालक का जन्म हुआ।
उस बालक का रुदन सुनकर सहन शाहरुख नामक एक व्यक्ति उसे अपने घर ले गया एवं उस बालक का नाम रेवण रखा। सहन शाहरुख ने उस बालक का उत्तम रीति से पालन पोषण किया। 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक दिन रेवण अपने बैलों को चारण हेतु वन में लेकर गया। संयोग से दत्त प्रभु उसी मार्ग से गिरनार की ओर प्रस्थान कर रहे थे। अकस्मात ही रेवण के बैल बिगड़ गए एवं जोर से दौड़ने लगे। उस समय अपने बैलों को पकड़ने हेतु भागते हुए रेवण दत्त प्रभु से टकरा गए, जिस कारण दोनों ही नीचे गिर पड़े। दत्त प्रभु का स्पर्श होते ही रेवण नाथ के ज्ञान चक्षु खुल गए एवं उसके मन पर पड़ा हुआ माया का पर्दा हट गया। अपने चमस नारायण होने का ज्ञान रेवण को उसी क्षण प्राप्त हो गया। तत्पश्चात रेवण ने दत्त प्रभु के चरणों को पकड़ लिया एवं अनुग्रह प्रदान करने की विनती की। तब दत्त प्रभु ने अपना वरद हस्त रेवण के शीश पर रखकर केवल एक सिद्धि प्रदान की एवं आगे बढ़ गए। दत्त प्रभु के दर्शन एवं सिद्धि का लाभ प्राप्त कर रेवण ने अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 34वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मित्रों, आपसे पुनः निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियोस आपके लिए लाते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाए। और मित्रों, कृपया हमारे इन वीडियोस को लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि और भी लोग इन वीडियोस को देखने एवं श्रवण करने का लाभ उठा सकें। नमस्कार।